नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। हे स्वपञ्चणमकारी सव्यपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्येसि पढं हवै मङ्गलम् पढं हवै मङ्गलम्। शिक्षा किसी भी समाज की आत्मा होती है। शिक्षा के बिना हम एक चरित्रवान और समझदार समाज की कल्पना भी नहीं कर सकते। शिक्षा से ही आप एक अच्छी नौकरी या स्वरोजगार पा सकते हैं। एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज में अपना एक मुकाम बना सकता है और समाज में सम्मान हासिल करता है। शिक्षा हासिल किए बिना कोई भी व्यक्ति अपनी परम ऊंचाइयों को नहीं छू सकता है। यानी कि शिक्षा के बिना किसी भी इंसान का जीवन अधूरा है। विद्या के दान को हमारे पौराणिक ग्रंथों में सबसे बड़ा दान माना गया है। किसी ने सच ही कहा है, जो व्यक्ति एक विद्यालय खोलता है वो एक कारावास बंद करता है। विद्यालय की स्थापना करने वाला इंसान आने वाली पीढ़ी के भविष्य का निर्माण करता है। इससे बड़ा समाज सेवा का कार्य कोई हो भी नहीं सकता। समाज सेवा की अपनी इसी भावना के चलते बड़े बड़े उद्योगपतियों और समाज सेवियों ने विद्यालयों का निर्माण करवाया है। आगरा के लोहा मंडी इलाके में स्थित श्री रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज भी समाज सेवा की इसी सोच के चलते अपने अस्तित्व में आया। दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर हमारी आत्मा में शुद्धता देना। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। हमारे ध्यान में आओ प्रभु, आँखों में बस जाओ। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। अंधेरे दिल में आकर के परम ज्योति जगा देना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना। वतन पे जान फिदा करना प्रभु हमको सिखा देना। वतन पे जान
विदा करना प्रभु हमको सिखा देना। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। हमारा कर्म हो सेवा, हमारा धर्म हो सेवा। सदा ईमान हो सेवा, हो सेवक चर बना देना। सदा ईमान हो सेवा, हो सेवक चर बना देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। दया कर हमारी आत्मा में शुद्धता देना। दया कर हमारी आत्मा में शुद्धता देना। भारतवर्ष के 42 शहरों में जैन धर्म की अलख जगाने वाले परम पावन पूज्य श्री रतनचंद्र जी महाराज की पावन स्मृति में इस विद्यालय की स्थापना की गई। इस विद्यालय के संस्थापक अध्यक्ष स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय सेठ रतनलाल जी जैन का बहुमूल्य योगदान था। रतनलाल जी स्वाधीनता संग्राम के न केवल सेनानी थे बल्कि उनकी प्रतिष्ठा पूरे प्रदेश और देश में थी। श्री रतनलाल जी के मकान पर ही श्री सुभाष चंद्र बोस जी जब कलकत्ता से पेशावर जा रहे थे और जर्मनी गए थे तो गुप्त आवास के रूप में यहाँ रुके थे उनके यहाँ। श्री रतनलाल जी ने इस विद्यालय की स्थापना पूरी ईमानदारी, तन मन धन अपना सब कुछ नशावर करते हुए की थी। इस विद्यालय को बनाने के लिए सेठ रतनलाल जी जैन ने अपनी जमीन दान में दे दी थी, जिस पर समाज के प्रयासों और सहयोग से सन 1916 में एक प्राथमिक पाठशाला का निर्माण किया गया। शिक्षा का मूल उद्देश्य छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करके उन्हें राष्ट्र के विकास हेतु सन्नद्ध अनुशासित नागरिक बनाना है। इसी श्रेष्ठ उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए आज से लगभग 1 शताब्दी पूर्व इस विद्यालय की स्थापना की गई थी और आज भी यह विद्यालय अपने इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सतत प्रयत्नशील है। देश की आजादी के बाद सन 1952 में इस प्राथमिक पाठशाला को जूनियर हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त हुई। उसके पश्चात स्कूल को कॉलेज के रूप में परिवर्तित करने के प्रयास आरंभ हुए और इसके विस्तार हेतु लोहा मंडी में जगह खरीदी गई। सेठ जी द्वारा कॉलेज की इमारत की नींव रखने के बाद वहां पर भवन निर्माण का कार्य आरंभ हुआ। भवन के बनते ही सन 1954 में साहित्य और वाणिज्य विषयों को लेकर संस्थान को हाई स्कूल के लिए मान्यता प्राप्त हुई और सुचारू रूप से इन विषयों की पढ़ाई आरंभ कर दी गई। एक समय का छप्पर और टप्परों का कॉलेज, जर्जर भवन का कॉलेज, मात्र 150-200 छात्र छात्राओं का कॉलेज आज आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त भवन का कॉलेज बन चुका है और वहाँ पर लगभग 1500 छात्राएं और लगभग 2000 छात्र विद्याध्ययन कर रहे हैं। हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, सर्वधर्म समभाव का भाव देखना है तो रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज में देखें और किस तरीके से कुछ लोग अगर शिद्दत के साथ लग जाएं, समाजसेवी लोग, और वहाँ के पुराने प्राचार्य गजेंद्र शर्मा जी और वर्तमान में अनिल वशिष्ठ जी, जिन लोगों ने आज इन ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया कि आगरा की शान बन चुका है रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज। सन 1961 में साहित्य विषय के लिए इंटर कॉलेज के लिए भी स्वीकृति मिल गई और इसके 1 साल बाद ही हाई स्कूल के लिए विज्ञान की कक्षाएं चलाने की अनुमति भी मिल गई। सन 1963 में इस इंटर कॉलेज में सरकार की अनुमति के बाद विज्ञान की कक्षाएं आरंभ कर दी गईं, जिन्हें 1989 में
वाणिज्य और 1991 में जीव विज्ञान की कक्षाओं के रूप में विस्तृत किया गया। इस विद्यालय में 3 अगस्त 1984 को मैंने प्रधानाचार्य के रूप में पदभार ग्रहण किया था। तब से ये विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर है और आज भी इस समय न केवल विभागीय दृष्टि से, प्रशासनिक दृष्टि से, शैक्षिक दृष्टिकोण से, शैक्षिक पर्यावरण या माहौल के हिसाब से मैं समझता हूँ विद्यालय उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में बहुत ही कम विद्यालय इसकी टक्कर पर होंगे, बहुत होंगे। टोटल मिला के तो 100 विद्यालय ऐसे होंगे जो इस स्थिति में चल रहे होंगे। इस इंटर कॉलेज में जो भी अध्ययन कक्ष, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशाल हॉल एवं मंदिर आदि आप देख रहे हैं, इन सभी का निर्माण पास किए गए नक्शे के अनुसार किया गया है। विद्यालय में मंदिर निर्माण के पीछे की सोच यह है कि बच्चों में ईश्वर के प्रति आस्था बनी रहे और कोई भी गलत काम करते समय उनमें ईश्वर का भय हो। इस संस्था से मैं सन 1967 से जुड़ा हुआ हूँ। सबसे पहले मैं इसमें इंस्पेक्शन करने के लिए आया था। साइंस ग्रांट जब आई तो उस ग्रांट के इंस्पेक्शन के लिए मुझे डिप्टी डायरेक्टर ने यहाँ भेजा। उसके बाद फिर मैं 2 बार पहले इंस्पेक्शन में आया। उस समय की और इस स्थिति में बहुत फर्क आ गया है और संस्था ने काफ़ी तरक्की की है। कुछ साल पहले पुराने भवन के कुछ अध्ययन कक्ष क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिन्हें तुड़वाकर वहां नए कमरों का निर्माण किया गया और इस नए संकुल का नाम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर टैगोर संकुल रखा गया। ये सभी नए अध्ययन कक्ष नवीन तकनीक से बने आकर्षक फर्नीचर और आधुनिक तकनीक के साजो सामान से सुसज्जित हैं। इसी प्रकार महात्मा गांधी के अहिंसा परमो धर्म का संकल्प लेते हुए एक नवनिर्मित संकुल का नाम गांधी संकुल रखा गया है। इस संकुल में 5 अध्ययन कक्ष और 2 विशाल हॉल हैं। इस विद्यालय में मेरी नियुक्ति 1992 में हुई थी। तब से लेकर आज तक मुझे ऐसा लगता है कि जीवन का जो स्वर्ग है वो इसी विद्यालय में है। अंग्रेजी प्रवक्ता के रूप में मैंने 2002 से यहाँ पर काम शुरू किया। वर्तमान में उप प्रधानाचार्य के रूप में मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और जब भी कोई विचार हमारे मन में आता है तो हमेशा प्रधानाचार्य जी और जो प्रबंध समिति के लोग हैं उस विचार को, उस कार्य को हमें सहयोग करते हैं और इस विद्यालय को निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर होने में हमारी हमेशा सहायता करते हैं। पाठ्यक्रम की जरूरतों और छात्रों की सुविधाओं को देखते हुए इस संस्थान में उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं का निर्माण किया गया है, जहां हाई स्कूल की कक्षाओं के लिए रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान एवं जीव विज्ञान की पढ़ाई हेतु आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं और इन्हें आधुनिक तकनीक से सुसज्जित किया गया है। आजकल क्योंकि कंप्यूटर के बिना पढ़ाई अधूरी है, लिहाजा यहाँ पर एक पूर्ण वातानुकूलित नवीनतम तकनीक और बेहतरीन साउंड सिस्टम से सुसज्जित कंप्यूटर लैब है, जहां विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता अनुसार उच्च शिक्षा प्राप्त प्रशिक्षकों द्वारा शिक्षित किया जाता है। गुरुदेव श्री रतनचंद जी महाराज के आशीर्वाद से पल्लवित इस विद्यालय में मैं पिछले 10 वर्षों से एज टीजीटी इंग्लिश कार्यरत हूँ। हम विद्यालय में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बात पर अपनी स्टडी फोकस करते हैं, अपना शिक्षण कार्य फोकस करते हैं कि बच्चे ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि साथ साथ जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं उनमें अपने आप को सक्षम बनाकर देश का, समाज का नाम कर सकें। इस विद्यालय की स्थापना के पीछे मात्र विद्यार्थियों को शिक्षित करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने वाला विद्यार्थी समाज में अपनी हर किस्म की जिम्मेदारी को निभाते हुए देश एवं समाज के हित में काम करे, ये भी इसका उद्देश्य था। आज भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ शिक्षा दी जाती है। मुझे बहुत खुशी है कि आगरा ही नहीं, ये आगरा के आसपास के ज़िलों में भी इसने अपनी एक नई पोजीशन बना चुका है कॉलेज। और इसमें सभी फील्ड हैं, साइंस है, व्यावसायिक बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है और आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट हैं, सभी सब्जेक्ट हैं। और इस कॉलेज के जो टीचर्स हैं उनका बहुत सहयोग है इस कॉलेज को आगे बढ़ाने में। वर्तमान समय में इस इंटर कॉलेज में 3 स्तर पर शिक्षा दी जाती है: जूनियर हाई स्कूल,
हाई स्कूल और इंटरमीडिएट। जूनियर हाई स्कूल स्तर पर यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, संस्कृत, वाणिज्य या संगीत, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, चित्रकला, कंप्यूटर शिक्षा एवं छात्राओं को गृह विज्ञान की शिक्षा दी जाती है। हाई स्कूल स्तर पर यहाँ हिंदी, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, गणित या गृह विज्ञान, सामान्य विज्ञान, वाणिज्य या कला या कंप्यूटर शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा विषय पढ़ाए जाते हैं। इंटरमीडिएट स्तर पर यहाँ कला वर्ग में हिंदी अनिवार्य विषय है। इसके साथ में अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की पढ़ाई होती है। चित्रकला या संस्कृत में से विद्यार्थी कोई भी एक विषय चुन सकता है। विज्ञान वर्ग में हिंदी, गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, अंग्रेजी एवं खेल और शारीरिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। वाणिज्य वर्ग में हिंदी, अंग्रेजी, व्यापारिक संगठन पत्र व्यवहार एवं बाजार वितरण, बही खाता एवं लेखा शास्त्र, अधिकोषण तत्व एवं खेल और शारीरिक शिक्षा लेना अनिवार्य है। व्यावसायिक वर्ग में रेडियो, टेलीविजन और ऑटोमोबाइल आदि विषयों की शिक्षा दी जाती है। मेरे कुछ साथी अध्यापक और मैंने ये 2008 और 2009 में अनुभव किया कि हमारे यहाँ आसपास लड़कियों के लिए, बालिकाओं के लिए कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें हम उनको हर तरह की शिक्षा दे सकें। और ये बात हमने प्रधानाचार्य जी को बताई। प्रधानाचार्य जी बहुत खुश हुए और उन्होंने हमारी इस बात को प्रबंध समिति के सामने रखा और बड़े हर्ष की बात है कि उस पर कार्य हुआ। मैं यहाँ 2007 से प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत हूँ। 2012 से पहले ये विद्यालय केवल बालक विद्यालय था, लेकिन 2012 से सरकार से अनुमति लेकर इस विद्यालय में छात्राओं को भी प्रवेश दिया गया। वर्तमान में विद्यालय में 1200 छात्राएं और लगभग 1500 छात्र अध्ययनरत हैं। लड़के और लड़कियों को एक साथ शिक्षित करने यानी कि को एजुकेशन वाला आगरा का ये पहला विद्यालय है। इस संस्थान में किताबी शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर भी जोर दिया जाता है। इस सिलसिले में यहाँ समय समय पर खेल कूद, वाद विवाद, काव्य एवं संगीत और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है ताकि छात्रों में इन विषयों के प्रति रुचि उत्पन्न हो और इन विद्याओं का अनुभव ये ले सकें। विद्यालय की समस्त गतिविधियाँ, चाहे शैक्षिक हो, साहित्यिक हो या सामाजिक हो, खेलकूद हो, सभी में अपने सभी साथियों के साथ बढ़ चढ़ कर मैंने पूरा सहयोग किया है। और मैं चाहता हूँ कि दिन प्रतिदिन यह विद्यालय उन्नति के शिखर पर पहुँचे। जिस प्रयास से हम लोग यहाँ पर सब लगे हुए हैं, इस बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। विद्यालय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एनसीसी की सुविधा है, एनएसएस की सुविधा है, स्काउट गाइड की सुविधा है। ये सभी सुविधाएं इसलिए उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि अगर कोई विद्यार्थी सैन्य सेवा में जाने का इच्छुक है तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए एनसीसी यहाँ है। छात्र छात्राओं के दिल में समाज सेवा की भावना उत्पन्न करने के इरादे से यहाँ एनएसएस की एक इकाई भी कार्यरत है। इस इकाई में सिर्फ 11वीं कक्षा के विद्यार्थी ही हिस्सा ले सकते हैं। छात्रों में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इस संस्थान में इको क्लब की स्थापना की गई है। इस इको क्लब के माध्यम से समय समय पर सफाई अभियान, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हमारा जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो कार्यक्रम है वो हमारा है वार्षिकोत्सव, जिसमें हम हर बच्चे को यहाँ पर 100% पार्टिसिपेशन का ध्यान रखते हैं, हर प्रतिभा का ध्यान रखते हैं। जिस बच्चे के अंदर जो प्रतिभा है उसके हिसाब से हम उसे पार्टिसिपेट कराते हैं।
गुरुदेव रतनचंद जी की जन्म जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष विद्यालय का जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता है वो भी बहुत ही उच्च स्तर का रहता है। और इस विद्यालय में इन अवसरों पर देश की बहुत बहुत महान विभूतियाँ आ चुकी हैं। बॉम्बे से श्री पृथ्वीराज कपूर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के तमाम मंत्री इस विद्यालय में निरंतर आते रहे। सर्व शिक्षा अभियान को ध्यान में रखते हुए इस संस्थान में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी से किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाता, बल्कि निर्धन छात्र छात्राओं की आवश्यकता अनुसार आर्थिक मदद की जाती है। श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये कॉलेज बिना किसी भेदभाव के समाज के हर तबके के साथ समान रूप से व्यवहार करता है। इस प्रतिष्ठान में किसी भी प्रतिभाशाली छात्र से भेदभाव करके उसे आगे बढ़ने से रोका नहीं जाता, बल्कि उसे प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ के शिक्षक उसकी प्रतिभा को और निखारने में छात्र की मदद करते हैं। यहाँ पर जितने बच्चे आते हैं वो बहुत ही सामाजिक रूप से पिछड़े हुए वर्ग के हैं, जिनको शिक्षा देकर हमें एक बहुत अच्छा महसूस होता है। अंदर से बहुत अच्छी अनुभूति होती है कि हम ऐसे बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जो आगे चल के समाज में कुछ बन सकते हैं। मैं इस स्कूल में 11th क्लास में आई थी। मेरा फर्स्ट डे स्कूल का काफ़ी अच्छा था। जैसे फर्स्ट डे में बच्चे को ऑकवर्ड फील होता है, मुझे नहीं हुआ था, क्योंकि यहाँ के स्कूल के टीचर्स का नेचर काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है। यहाँ पर सभी टीचर्स अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, चाहे मैथ्स हो, चाहे केमिस्ट्री, चाहे बायो, चाहे फिजिक्स। इस स्कूल में पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं, लाइक स्पोर्ट्स में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट एंड गाइड कंपटीशन एवं वृक्षारोपण करने के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ये विद्यालय क्षेत्र का नंबर 1 स्कूल है। यहाँ पर पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। जब मैं हाई स्कूल में था तो मेरे बड़े भाई जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि आप इस स्कूल में जाओ, इस स्कूल में पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है, अगर आपको कुछ बनना है तो इस स्कूल के अध्यापकों से जाके पढ़िए। यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ पर होम साइंस, कॉमर्स, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाए जाते हैं। अगर हमें कुछ समझ में नहीं आता तो हम सर से पूछते हैं, मैम से पूछते हैं, वो हमें बहुत अच्छे से जवाब देते हैं और एक एक बात अच्छे से समझाते हैं। इस संस्थान में एक और सबसे अच्छा नियम यह है कि कोई भी छात्र या अध्यापक क्लासरूम में मोबाइल लेकर नहीं जा सकता। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाती है। विद्यालय का रिजल्ट पिछले कई सालों से 100% रहा है। विद्यालय में एक पीटीए का गठन भी हुआ है, जिसके माध्यम से हम जो गार्जियन हैं छात्र छात्राओं के, उनसे सुझाव मांगते हैं। सुझाव के आधार पर ये तय करते हैं कि अगर हम कुछ और बेटर कर सके छात्र छात्राओं के लिए तो हम वो प्रयास करते हैं। इस स्कूल का बहुत अच्छा वातावरण है और अच्छी से पढ़ाई होती है। यहाँ के टीचर अच्छे हैं और बच्चों पर ध्यान देते हैं और बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। यहाँ का अनुशासन बहुत अच्छा है, प्रिंसिपल साहब बहुत है, टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और शिक्षा का अनुशासन बढ़िया है। यहाँ पे खेल कूद वगैरह और भी बहुत से कार्यक्रम हैं जो कि यहाँ पे होते हैं। हमारे बच्चे उसमें पार्ट लेते हैं और अच्छा मतलब डिसिप्लिन है, जिससे हमारे बच्चे बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलता है। स्कूल में काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हैं और बच्चों को काफ़ी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर पढ़ाई में भी अच्छे हैं, यहाँ के टीचर भी अच्छे हैं, पढ़ाई प्रॉपर्ली कराते हैं बच्चों को और व्यवहार भी उनका अच्छा है। और गवर्नमेंट में अगर इतनी अच्छी फैसिलिटी मिलती है तो जाहिर सी बात है हम लोग अपने बच्चों को पढ़ा के यहाँ पे खुश हैं और बच्चे भी खुश हैं यहाँ पे पढ़ने के बाद, क्योंकि उन्हें हर चीज़ की फैसिलिटी मिल रही है। इस विद्यालय के भूतपूर्व विद्यार्थी आज डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, प्रशासनिक एवं उच्च न्यायिक पदों पर विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम कर रहे हैं। रत्नमुनि एक ऐसी संस्थान है, शिक्षक संस्थान, जहाँ से आगरा के निरे अपने छात्र जीवन को वहाँ से प्रारंभ करा और राजनीतिक और धर्म और सामाजिक क्षेत्र में उस संस्था का नाम ऊंचा रोशन करा है। और ऐसे प्रतिभा के धनी जैसे जगन प्रसाद गर्ग हुए अपने वहाँ, गजेंद्र शर्मा जी हुए, तमाम ऐसी हस्तियां आगरा के अंदर
जो रत्नमुनि इस शिक्षक संस्था के माध्यम से, और संस्था ऐसी संस्था शुभारंभ हुआ और आज तक उसने अपनी संस्था को वही डेकोरम बनाए रखा और वही आज छात्र भी रत्नमुनि के लिए एडमिशन होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस विद्यालय में मैंने 11th 12th 67 और 68 में शिक्षा पाई। उस समय रमेश चंद जी यहाँ पर रमेश चंद्र अग्रवाल यहाँ पर प्रिंसिपल थे। डिसिप्लिन यहाँ का बहुत अच्छा था और खेल भी बहुत खिलाए जाते थे। क्रिकेट और बैडमिंटन का मैं खिलाड़ी था। यहाँ फुटबॉल और हॉकी वगैरह सारे गेम और एनसीसी कराई जाती थी। रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज के बचपन के संस्कार आज भी मैं अपने जीवन में उतारे हुए हैं, जैसे नियमित अनुशासन, स्वस्थता, खेल कूद की गतिविधियाँ, पढ़ाई में एकाग्रता और समाज के विभिन्न पहलुओं पर काम करने का जो मादा रत्नमुनि कॉलेज से मेरे जीवन में आया है, मुझे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाई है। सन 68 में इस कॉलेज में दाखिला मिला था सर। 73 में मैंने हाई स्कूल किया था। पापा जी मेरे इसी स्कूल में कॉमर्स के लेक्चरर थे, 9th-10th की क्लास में पढ़ाते थे। उस वक्त कॉलेज का जो डिसिप्लिन था वो देखने दिखाने लायक था। पढ़ाई भी मालूम पड़ती थी, कुछ होती है। 87 में मैंने हाई स्कूल पास आउट यहाँ से किया। उस समय हमारे प्रधानाचार्य श्री गजन शर्मा जी थे, जिन्होंने स्कूल का माहौल बहुत ही अनुशासन बनाया हुआ था। यहाँ पर जितने भी शिक्षक थे सब हमें अनुशासन सिखाते थे और टाइम से स्कूल लगता था और टाइम से ही स्कूल निकलता था। जबकि आगरा के स्कूल्स के बारे में ये था, कोई भी स्कूल आगरा में इस तरह का डिसिप्लिन नहीं था जहाँ पर टाइम पर स्कूल आता हो, छात्र और टाइम से जाता हो। मैं रत्नमुनि में चुवा से पढ़ा हूँ और मेरे फादर भी रत्नमुनि में ही पढ़े हुए। मेरे पापा जी के सारे भाई जितने भी हैं सब उसी रत्नमुनि में ही पढ़े हुए हैं। हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आया था। हमारे ताऊ जी उसमें अध्यापक रहे पहले, उसके बाद प्रिंसिपल रहे और जो सबको कहना चाहिए कि संस्कार मिले वो रत्नमुनि में ही बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं। मैं इस रत्नमुनि जैन इंटर कॉलेज में 1987 में पास आउट हुआ था, जब मैंने हाई स्कूल किया था। इस विद्यालय की विशेषता ये रही कि यहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा थी। शिक्षा का माहौल ऐसा था जैसे प्राचीन काल में गुरुकुल में रहता था। गुरु अपने शिष्य पर पूरी एकाग्रता के साथ काम करते थे और उसी का ये परिणाम रहा कि मैं आज एक अच्छे मुकाम पर हूँ। इस विद्यालय की फुटबॉल, खो-खो, बैडमिंटन, भारोत्तोलन, स्केटिंग एवं तैराकी की टीमें निरंतर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपने विद्यालय का नाम रोशन करती चली आ रही हैं। नेहा सिंह ने राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और भारती अग्रवाल ने प्रदेश स्तर पर। फुटबॉल की खिलाड़ी रजनी अपनी प्रतिभा के दम पर राष्ट्रीय टीम तक जा पहुंची। बैडमिंटन में अदिति लवानिया, सचिन और जितेश प्रदेश स्तर तक अपनी कामयाबी का परचम फहराने में सफल हुए। स्केटिंग में जीतू और भरत ने प्रादेशिक प्रतियोगिताओं में सफलता हासिल की। इसके अतिरिक्त विद्यालय के छात्र हर्ष कुमार ने राष्ट्रीय कला उत्सव में प्रदेश स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करके राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए राष्ट्रीय तबला वादन में प्रतिभाग लिया। सितंबर 2019 को कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अनिल कुमार वशिष्ठ को शिक्षा के क्षेत्र में इनके उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उत्तर प्रदेश के माननीय राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इन्हें राज्यपाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राज्यपाल पुरस्कार पाने वाले डॉक्टर अनिल कुमार वशिष्ठ आगरा शहर के पहले प्रधानाचार्य हैं। मेरा मानना है कि जिस समय जीवन में संतोष का भाव आ जाता है तब वो ये माना जाता है कि जीवन जो है स्थिर हो गया।
उस हिसाब से मैं समझता हूँ कि आज भी विद्यालय में प्रगति के लिए और भी हमको अभी प्रयास करने होंगे। यहाँ के पूरे स्टाफ को, पूरे बच्चों को, जितने भी पढ़ते हैं यहाँ पर छात्र हैं या पुराने छात्र हैं, उन सब के सहयोग से ये विद्यालय निरंतर प्रगति के पथ पर चलता रहेगा, ये मेरा निश्चित मत है। श्री रतन मुनि जैन इंटर कॉलेज एक ऐसा शिक्षण संस्थान है जहां शिक्षा इस उद्देश्य से दी जाती है कि यहां से शिक्षा प्राप्त करके निकलने वाला विद्यार्थी एक समझदार, संवेदनशील और अपने सभी कर्तव्यों का पालन करने वाला इंसान बने और अपने देश और अपने समाज के हित में कार्य करके अपने शिक्षण संस्थान का नाम रोशन करे।